कॉस्मेटिक्स के, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के तमाम ही प्रोडक्ट और तमाम ही स्टैंडर्ड दवाएं और इंजेक्शन। हमारा पता ज़रूर याद रखें, न्यू दवा मार्ट, मुमताज़ चौक पर। रेट को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तमाम तर प्रोडक्ट मुनासिब दामों में अवेलेबल है। देखिए, आज कल एडवोकेट अल्ताफ़ अहमद की पीछे दी हुई थी, तो आज पीछे थी। अदालत ने उनको MCR दी, उनकी तरफ से एडवोकेट वासिफ साहब ने आर्गूमेंट किया था अलग अलग रोल हिसाब से। आज एक मोहम्मद अमीन को हाज़िर किए थे, जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है सेतु टाइप पे चलाते हैं। तो इल्ज़ाम ऐसे थे कि उन्होंने कुछ एफिडेविट बनाए, तो भाई कैसे बनाए है, बोगस तो नहीं है। हमने अदालत को बताया कि भाई ये जो है गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता इनको इजाज़तनामा दी है, ये अपना चलाते हैं वो, तो पे फ़ोन वगैरह तमाम जो सहूलतें दी जाती है उसमें एफिडेविट भी, तो एफिडेविट के ऊपर आदमी आता है, उसकी फ़ोटो ली जाती, उसका रिसीट फाड़ी जाती है, पैसा दिया जाता है, पूरा रिकॉर्ड है, तो उसमें कोई बोगस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि आए नहीं, तो ये बात में पुलिस की कोई सदाकत नहीं, क्योंकि जब तक आदमी नहीं आएगा तो कैमरे के सामने उसकी फ़ोटो कैसी आएगी। और दूसरा कि भाई एक महाजन बोल के की है, वो कोई पेपर चलाते हैं, उसके कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते थे, तो उनका ज़ाहिर कोर्ट में आना जाना रहता था, तो उनको भी कि भाई ये कहीं वो गुरों में शामिल तो नहीं है। तो पुलिस उसको एक बड़ा स्कैंडल बताना चाह रही है। और आज आप देख सकते हैं जो तगय्युर रहता है कि आज ये बताया कि फडणवीस और किरीट सोमैया की बैठक है, उसमें उन्होंने बताया कि भाई मालेगांव में बांग्लादेशी है, बोगस कागजात बनाए, जबकि आज तक की SIT की इंक्वायरी में एक भी आदमी बांग्लादेशी नहीं है। अब ऑफेंस जो रजिस्टर हुआ है कि भाई जो कागजात इन्होंने दाखिल किए, कागजात गलत है। जैसे कोई धुलिया जलगांव का रहने वाला है, उन्होंने यहाँ लिए, तो धुलिया जलगांव के रहने वाले, लेकिन अगर आके वो मालेगांव में कई साल से रहते हैं और मालेगांव का राशन कार्ड है, मालेगांव का आधार कार्ड, तो जाहिर है वो यहीं बनाएंगे। वो जिसकी पैदाइश नहीं, अगर धुलिया की पैदाइश होती है तो फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जन्म दाखिले इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि भाई उसके ऊपर दाखिले के नोन नहीं है बोल। अभी आज सुबह ही मेरे पास 4 टीचर्स आए थे जिनके पास पासपोर्ट है, सर्विस रिकॉर्ड है, प्राइमरी टीचर्स है, लेकिन बदकिस्मती से जन्म दाखिले नहीं। वो बोले धुले में बनाने गए, तो हमको बोले कि भाई बनेगा नहीं, गवर्नमेंट का स्टे है। हमने बताया कि हम लोग जाके आए थे बॉम्बे में, हम वहाँ रीट दाखिल करे, सिर्फ मालूमात देख के आए, उसको वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा बोले 2। बोले हमको हज को जाना था, उसके लिए अब ज़रूरी है बोले। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट सिर्फ मालेगांव को बदनाम करना, और उसमें एक नया रोक दिए, जा रहे दिल्ली को और पहुँच गए पंजाब को। ऐसा है, रोहिंग्या होना, बांग्लादेशी होना, उनको आज तक एक नहीं मिला और इंशाल्लाह आगे भी एक भी नहीं मिलेगा। तो सब ये बदनाम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए बोले। जहाँ तक ये कागजात के बारे में केस कर रहे हैं, तो ये भी हवा बना रहे हैं। 2-4 वकील को भी डाल दो तो क्या आदमी डर जाता। SIT को बताने के लिए देखो हम इतना शफाफ काम किए कि वकीलों को भी नहीं छोड़े हम। अभी वकीलों का रोल अगर देखा जाए तो जो कागजात मौके ला के देते हैं उसके बेसिस पे दाखिल करते हैं, सही है गलत है क्या है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कायदे से भी क्या जजमेंट है हमारा को रिलेट करने के लिए। अब वो म्यूनसिपलिटी वालों ने जवाब दे दिया कि भाई हमारे पास का नहीं है, तो खाली उनका जवाब देना ज़रूरी है क्या? पुलिस का काम है उनका रजिस्टर सर्च करना, सीज़ करना, उसमें एंट्री है कि नहीं देखना। बाद जगह और रोड में एंट्री नहीं रहती है, नाम गलत हो जाता है, अपने मुसलमानों के नाम में फ़र्क रहता है, मराठी में लिखते तो समझ में नहीं आता उनको। तो अदालत ने क्योंकि पहले के लोगों को 3 दिन तक दी PC, तो इन्हीं लोगों को फिर उनके साथ ज्वाइन करके 17 तक PC दी है। वकील का कोर्ट ने, पुलिस ने जवाब दे कि उनके ताल्लुक से तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, हमको उनकी पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए, इसलिए कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट कस्टडी दी है। उनके नाम है मोहम्मद अमीन और शंकर महाजन। शंकर महाजन प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट आदमी, उनसे कोई वकील नहीं, कोई ताल्लुक नहीं उनका, लेकिन वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते थे। जो कि पुलिस ने, इन लोगों को कहना था कि भाई ये जन्म दाखिले देने के पहले अखबारात में भी नोटिस दी गई, तो नोटिस कौन दिया? उसने बोला हम छापते पेपर में, वो लाता ले जाता था, इसलिए उनको भी कि ये कोई गिरोह में वो इन्वॉल्व तो नहीं है बोल के उनका भी नाम लिया गया। ये मामले के अंदर अगर शुरुआत से देखा गया तो पुलिस पेपर के ऊपर से ही ऐसे पता चल रहा है कि पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर जो भी कार्रवाई है ये कर रही है, और जो भी लोग आज अरेस्ट करके लाई ये पुलिस ने, उसके अंदर ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि भाई इनकी फ़िज़िकल कस्टडी लेने के बाद में ही उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। तो जो भी लोग इसके अंदर पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उनकी फ़िज़िकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे हालात दिख रहे हैं।
लेकिन फिर भी कोर्ट ने इनको हाजिर करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टाइम दिया हुआ है। अब देखना ये है कि आगे और पुलिस इसके अंदर क्या प्रोग्रेस लाती है, उसके बाद में फिर आगे का मामला डिसाइड होगा। अभी क्या फैसला हुआ वकील के बारे में? वकील के बारे में तो जुडिशियल कस्टडी में ले लिए वकील को, और ये लोगों को जो है तो पुलिस कस्टडी दी हुई है।